बहुत प्यारे बच्चों आज हम हिंदी में करेंगे कविता पाठ 14 जिसका नाम है बहन की राखी। और ये हमारे पास लिखी गई है राम प्रकाश राकेश ने। ठीक है बेटा, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि राखी क्यों मनाते हैं। किसी को मालूम है कि राखी क्यों मनाते हैं? नहीं? तो चलो देखो फिर क्यों मनाते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो एक दीदी अपने भैया को राखी बांध रही है ना। क्या बांध रही है? राखी बांध रही है। क्यों बांधते हैं बेटा राखी? किसी को पता है? ये देखो कैसे सुंदर सी थाली हम सजाते हैं राखी के दिन और हम मनाते हैं फिर राखी, है ना। ये देखो अभी यहाँ पर ये देखो ऐसे सुंदर सी राखी से हमने ये देखो ये ऐसे हम राखी बनाते हैं, है ना। ऐसे बनाते हैं ना। तो क्यों बनाते हैं बेटा राखी हम? राखी के पीछे क्या है? एक कथा है। क्या है? एक कथा। कौन कौन है उसमें? उसमें है ये है राजा बलि, ये है राजा बलि, ये है देवी लक्ष्मी और ये ऊपर हैं हमारे भगवान विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और बलि। ये हमारे तीन क्या है मेन पात्र हैं इस कहानी के, जिसकी वजह से राखी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था बेटा? देखो यहाँ पर ये जो बैठे हैं ये कौन है? ये वही राजा हैं। ठीक है, कौन है? ये बैठे ना, देखो यहाँ पर राजा, ये राजा बैठे हैं, राजा बलि। क्या नाम है इनका? राजा बलि। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक यज्ञ करवाया। सबने मिलके क्या किया? ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और क्या करवा रहे हैं? ये पूजा करवा रहे हैं। पूजा करवा रहे हैं। इन्होंने 110 यज्ञ 110 यज्ञ पूरे किए। ठीक है, पूरे करके ये क्या चाहते थे कि ये स्वर्ग पर, पृथ्वी लोक पर और पूरी दुनिया पर अपना राज करे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? जब ये बात चली तो सभी देवता, देवी देवता, जितने भी देवी देवता थे, ठीक है, वो सभी भयभीत हो गए, डर गए कि अगर बलि राजा ने अपना यज्ञ पूरा कर लिया तो हम लोग कहाँ रहेंगे? वो तो हमारा ये जो स्वर्ग लोक है वो तो इसको भी ले लेंगे ना। तो फिर इन सब ने क्या किया? इन सभी देवी देवता कहाँ गए? ये सब भगवान विष्णु के पास। कहाँ गए वो? भगवान विष्णु के पास। और ये साथ में कौन खड़ा है उनके? लक्ष्मी जी खड़ी है। लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है। ठीक है, कौन है? पत्नी। तो सब कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास कि आप उसके यज्ञ से हमारी रक्षा करो, वो हमारा स्वर्गलोक ना छीन ले। ठीक है, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद भगवान विष्णु ने क्या लिया? एक अवतार लिया। कौन सा अवतार था वो? अभी देखते हैं हम, अभी आएगा बीच में। ये रहा, ये है वो अवतार। ये कौन सा अवतार है? ब्राह्मण का वामन रूप अवतार था। ब्राह्मण का एक अवतार लिया उन्होंने। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था कि जो भिक्षा में मांगते थे उनको देना पड़ता था। ठीक है, तो भिक्षा मतलब कि भीख। तो वो कहाँ गए? वो ये देखो ये वामन देवता कहाँ गए? भगवान राजा बलि के पास। राजा बलि के पास गए। पीछे देखो यज्ञ भी चल रहा था, है ना। तो इन्होंने क्या कहा वामन देवता ने कि मुझे भिक्षा में क्या चाहिए? 3 पग की ज़मीन चाहिए। 3 पग ज़मीन मतलब कि 3 पैरों जितनी, 3 कदम जितनी ज़मीन चाहिए। तो बलि ने बोला ठीक है, तुम तो बालक हो, तुम कितनी ज़मीन ले लोगे, है ना। लेकिन वो तो भगवान थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा विशाल रूप बना लिया। अपना कैसा बना लिया? विशाल रूप बनाया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? पहले पग में तो ये देखो पीछे स्वर्गलोक, पहले पग में ये पीछे देखो भगवान जी के पीछे स्वर्गलोक है ना। उन्होंने पहले पग कहाँ रखा? पूरा का पूरा स्वर्गलोक पे रख लिया। वो कहते हैं स्वर्गलोक एक कदम पे मेरा। ठीक है, दूसरा पैर उन्होंने रख लिया पृथ्वी पर, जहाँ पे हम रहते हैं, पूरी पृथ्वी पर। वो कहते हैं दूसरा कदम भी मेरा। अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ? अब वो क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं अब मैं तीसरा जो कदम है मेरा वो मैं कहाँ रखूँ? स्वर्ग और धरती तो मैंने ले ली। तो क्या हुआ फिर? तो राजा बलि ने बोला कि आप भगवान जी, आप महाराज, आप तो बहुत महान हैं, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। क्योंकि उन्होंने तो वचन दिया था कि वो 3 पग की ज़मीन उन्हें देंगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने वो तीसरा पग ये देखो उनके सिर पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने सिर पर पग रखा तो राजा बलि कहाँ चले गए? पाताल लोक में। पाताल लोक कहाँ है? जमीन के नीचे है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया? राजा बलि ने फिर से पूजा पाठ की। ये राजा बलि हैं, इन्होंने फिर से पूजा पाठ की और भगवान विष्णु को अपने सामने रहने का वरदान मांगा, क्योंकि अब इन्हों को भी तो करना था ना। वो कहते हैं मैं कैसे वापस जाऊं, तो इन्होंने इनको अपना द्वारपाल बना लिया। कहते कि तुम मेरे पाताल लोक पे चौकीदार होते हैं ना, जैसे वैसे तुम मेरे यहाँ पे चौकीदार बन के रहोगे। उन्होंने उनको पूजा पाठ से मनाया। जैसे पहले भगवान जी ने इनसे वरदान लिया या भिक्षा के रूप में लिया, तो अब बलि ने क्या किया? दोबारा से पूजा करके और भगवान विष्णु से वरदान लिया कि तुम मेरे चौकीदार बनकर रहोगे। तो अब भगवान विष्णु जी को भी देना पड़ा। वो कहते ठीक है, मैं तुम्हारा वो रहूँगा। क्या रहूँगा? मैं तुम्हारा चौकीदार बनकर रहूँगा, ठीक है। और ये देखो, ये भगवान जी उसके पाताल लोक के बाहर ऐसे चौकीदार बन के रह रहे थे फिर, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब ये बात लक्ष्मी जी को बड़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि लक्ष्मी जी तो उनकी पत्नी थी। वो बोलने लगी अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने पति को वापस लाऊं। तब वहाँ पर कौन आए? भगवान नारद। नारद मुनि ने क्या कहा कि उन्होंने सलाह दी कि आप बलि को अपना भाई बना लो, ठीक है। तो वो कहाँ गई? अब लक्ष्मी जी कहाँ चले गई? अपने हाथ में ये देखो राखी लेकर बलि के पास, और उन्होंने बलि को राखी बांध दी। बलि को राखी बांधकर क्या हुआ? फिर वो भाई बहन बन गए। अब राखी बांधते हैं तो गिफ्ट देना पड़ता है ना भैया को, भैया गिफ्ट देते हैं ना आपको भी। तो राजा बलि को भी अब लक्ष्मी जी को गिफ्ट देना था, प्राइज उपहार देना था। तो उन्होंने पूछा लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए उपहार में? तो लक्ष्मी जी ने बोलो क्या मांगा? क्या मांगा होगा? लक्ष्मी जी ने अपने पति विष्णु को मांगा। किसको मांगा? अपने पति विष्णु को। और वो अपने पति विष्णु को अपने साथ लेकर कहाँ चली गई? स्वर्गलोक में, ठीक है। कहाँ चली गई वो? स्वर्गलोक में अपने पति को लेकर चली गई। और तब से ही ये राखी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई अपनी बहन को क्या करता है? अपनी बहन को क्या करता है? क्या करता है? बोलो बोलो, क्या करता है वो? अपनी बहन को वचन देता है कि वो उसकी रक्षा करेगा और उसका सुंदर सुंदर गिफ्ट भी देगा, ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ें हमारी पोयम। क्या है वो? बहन की राखी। क्या था उसमें? देखो, कर का बंधन नहीं बंधु, मन का रक्षा बंधन है। कर मतलब हाथ, हाथ पे ये जो बंधन है मतलब बांधने, सिर्फ धागा बांधने का बंधन नहीं है ये भाई मेरे। कर मतलब हाथ पर धागा बांधने का बंधन नहीं होता, ये मन का रक्षा बंधन है। बल्कि मन से तुम्हें मुझे ये वचन देना होगा कि तुम मेरी रक्षा करोगे, ठीक है। राखी के इन दो धागों में प्यार भरा जीवन है। जब हम राखी बांधते हैं तो बहन भाई से क्या बोलती है कि ये जो मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ, दो धागों वाली छोटी सी राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ, ये इसको तुम धागा मत समझना, इसमें मेरा क्या है? बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। इसमें मैं बता रही हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ठीक है। इस राखी में हृदय बहन का भैया भुला न देना। बहन क्या कह रही है कि भैया इस राखी में प्यार के साथ साथ मैंने अपना दिल भी दिया है। मतलब मैं बहुत सारे प्यार के साथ तुम्हें ये राखी बांध रही हूँ। तुम इस बात को भूल मत जाना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ठीक है। कच्चे धागे समझ सूत के इन्हें न ठुकरा देना। तुम इसे सिर्फ एक धागा समझकर ठोकर मत लगा देना। ये मत सोचना कि ये तो बस एक धागा है, धागा नहीं है ये। क्या है ये? इसमें मेरा ढेर सारा प्यार है, ठीक है। और ये मेरा क्या है? मन से तुम्हारे लिए, मेरे दिल से इच्छा है कि तुम्हारे जैसा भाई मुझे हर बार मिले, ठीक है। समय पड़े पर तुमको भैया मेरी लाज बचानी। अब बहन क्या कह रही है? बहन कह रही है धागा तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से बांध रही हूँ, विश्वास के साथ बांध रही हूँ। और विश्वास किस चीज़ का है? कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम आकर मेरी लाज बचाओगे, तुम मेरी जान बचाओगे। अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ तो तुम मुझे बचाओगे, ठीक है।
बहन तुम्हारी भेज रही है राखी की अमिट निशानी। मैं जो तुम्हारी बहन हूँ वो तुम्हें क्या भेज रही हूँ, इस राखी की ना मिटने वाली निशानी भेज रही हूँ, जो कभी नहीं मिटेगी, जो सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेगी और ये याद दिलाती रहेगी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। कर, कर का मतलब क्या होता है, हाथ। ठीक है। बंधु, बंधु मतलब भाई। ठीक है। अमिट, अमिट मतलब कभी ना मिटने वाली। क्या होता है, कभी ना मिटने वाली। ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, इस पोयम को सुंदर सुंदर पढ़ना है। ठीक है। और इसके ये जो शब्दार्थ है उसको अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक है बेटा, आपको इतना सा काम करना है, सुंदर सी नोटबुक बनानी है, शब्दार्थ कॉपी पर लिखने हैं और ये समझना है कि हम राखी क्यों मनाते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।